मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र जी, जिसे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है, इसका 5वां अध्याय हम समझ रहे हैं, जिसमें अजीव तत्व का वर्णन चल रहा है। और अजीव तत्व के वर्णन में भी जो सभी द्रव्य हैं उन सब के उपकार क्या हैं, वो सभी द्रव्य निमित्त किसमें किसमें हैं, ये चर्चा हमारी चल रही है। तो हम अभी कल से ये काल द्रव्य का उपकार देख रहे हैं। काल द्रव्य जीव के किस किस कार्य में निमित्त है, या जीव या किसी भी द्रव्य के किस किस काल में किस किस कार्य में निमित्त है, ये हमारी चर्चा चल रही है। सूत्र नंबर 22, काल द्रव्य का उपकार, सूत्र नंबर 22 निकाल लीजिए। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, ये सूत्र हमारा चल रहा है। कुल 6 सूत्र उपकार के संबंध में है। वह 6 सूत्र जिसको याद है वो हैंड रेज कीजिए। हाँ सुषमा जी, बहुत दिन से आपने नहीं बोला है, बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। गति स्थित युप ग्रहो धर्मा धर्मयो रूप कार्य है। आकाशस्यावगाः शरीर वांग मनः प्राणा पानाः पुद्गलानाम सुख दुख सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रियाः प्रत्वा परत्वे च कालस्य। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 6 सूत्र बिल्कुल सही, एकदम सही उच्चारण के साथ सुना है सुषमा जी ने। अब ये जो 22वां सूत्र है हमारा, वर्तना परिणाम क्रिया। अच्छा, और भी कोई सुनाना चाहे, चलिए एक व्यक्ति से और सुन लेते हैं हम। सरिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। गति स्थित युग ग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाः शरीर वाग्मनः प्राणापानः सुख दुख जीवित शरीर वाग्मनः प्राणापानः सुख दुख जीवित मरणोपग्राहस्य पुद्गला। परस्परो पुद्गलानां परस्परो ग्रह जीवानां परस्परो ग्रहो जीवानां नहीं है क्या? परस्परो ग्रह जीवानां शरीर वांग मना वाला बोलिए। शरीर वांग मन प्राणा पाना पुद्गलानां। और फिर परस्परो ग्रहो जीवानां सुख दुख जीवन। और
वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे चा कालस्य। चलिए ठीक है, एक बीच में छूट गया है आपका, नमिता जी बोलिए। जय जैन दीदी। स्थिति स्थिति ग्रहोपकारो धर्माधर्म्योपकारो उपकार आकाश आकाश सवगाः आकाशागाः शरीर वाग्मने प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्राहाश्च परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। हाँ, फर्स्ट वाला फिर से बोलिए। स्थितियो ग्रहो धर्माधर्म्यो गति स्थिति। गति स्थिति गति स्थितियो ग्रहो धर्माधर्म्योपकार। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे विषय पर। हमारा विषय चल रहा है अभी काल द्रव्य संबंधी उपकार। काल द्रव्य के क्या क्या उपकार है ये कल हमने देखे थे। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च, ये सब काल द्रव्य के उपकार हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व, कितने हो गए? 5। पांच। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व, ये सब काल द्रव्य के उपकार हैं। मतलब ये सबके द्वारा काल द्रव्य निमित्त होता है। तो वर्तना के द्वारा निमित्त होता है, मतलब जो सभी द्रव्य हैं उनके परिणमन में निमित्त होता है काल द्रव्य, वर्तना हेतुत्व, है ना। अब दूसरा परिणाम, तो जो द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़े बिना पर्याय रूप से प्रगटे, वो परिणाम है। परिणाम किसे कहा? पलट भी जाए और अपना स्वभाव भी नहीं छोड़े, ऐसा। ऐसा क्या है? तो वो पर्याय है, वो परिणाम है। पर्याय पलटती है प्रति समय, लेकिन अपना स्वभाव को नहीं छोड़ती है। जैसे जीव द्रव्य की पर्याय, तो वो ज्ञान ज्ञान रूप, जानना जानना रूप परिणमन चल रहा है उसका। इसको जाने उसको जाने, ऐसे जान रहा है। लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं होगी वो पर्याय। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो अपने ही स्वभाव को नहीं छोड़ती है। पलटती तो है लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। धर्मादिक सर्व द्रव्यों के अगुर लघुत्व गुण के अविभाग प्रतिच्छेद रूप अनंत परिणाम है, वह अति सूक्ष्म स्वरूप है। जीव के उपशमादिक 5 भाव रूप परिणाम है, उद्गल के वर्णादिक परिणाम है, घटादिक अनेक रूप परिणाम है, द्रव्य की पर्याय परिणति को परिणाम कहते हैं। मतलब ये सभी द्रव्यों को बता दिया उन्होंने। धर्म अधर्म आकाश काल जीव पुद्गल सबका बता दिया। तो जीव का स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणाम रहेगा हमेशा। परिणाम को क्या है? मतलब परिणाम मतलब पलटता, हर समय में पलटना, स्थिर नहीं रहना, वो परिणाम है। और स्थिर पलट गया लेकिन पलट कर काला गोरा नहीं होगा। ज्ञान रूप जो परिणाम है वो ज्ञान रूप ही रहेगा, वो काला गोरा रूप नहीं होगा। जानना है, वो जानना जानना ही रूप है। कभी इसको जाना कभी उसको जाना, ऐसे पलटेगा। लेकिन पलटेगा का क्या मतलब है? कि वो दूसरे द्रव्य के पर्याय रूप नहीं होगा, अपने ही द्रव्य के स्वभाव के अनुरूप रहेगा परिणाम। तो उस परिणाम में भी काल द्रव्य निमित्त है। क्रिया, एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र को गमन करना क्रिया है। वह क्रिया जीव और पुद्गल दोनों की होती है, दूसरे 4 द्रव्यों की क्रिया नहीं होती। यह चर्चा हमने की थी जब हमने चार्ट भी बनाया था। जीव और पुद्गलों में यह क्रिया होती है। इसके लिए कौन सा शब्द आया था वहां पर? क्रियावती शक्ति। हाँ बिल्कुल सही। क्रियावती शक्ति किस किस में होती है? जीव द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य में, उद्गल इन द्रव्य। दोनों में ही होती है। इनके अतिरिक्त और किसी भी द्रव्य में क्रियावती शक्ति नहीं होती है। तो एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र को गमन करना क्रिया है। वह क्रिया जीव और पुद्गल दोनों की होती है, दूसरे 4 द्रव्यों की क्रिया नहीं होती। अब ये जो क्रिया हुई ना, गमन रूप क्रिया, उसमें निमित्त जो ये काल द्रव्य है वह भी उसमें निमित्त हुआ है। गमन रूप क्रिया में काल द्रव्य भी निमित्त हुआ। फिर परत्व, जिसे बहुत समय लगे उसे परत्व कहते हैं। बहुत समय लग गया, 1 घंटा लग गया यहां से वहां जाने में, तो वो परत्व है। और अपरत्व, जिसे थोड़ा समय लगे, जल्दी हो गया काम,
वह भी अपरत्व है। तो ये भी सब काल द्रव्य के भेद हैं। ठीक है। जल्दी होना, धीरे होना, ये सब काल द्रव्य के अनुसार होता है। जल्दी 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 करो, हम बोलते हैं ना जल्दी जल्दी करो, उसका मतलब कम समय में ज्यादा काम कर दो, ऐसा ऐसा लगता है हमें। तो ये सब, ये जल्दी जल्दी जो शब्द है वह काल द्रव्य का ही भेद रूप है। काल द्रव्य का ही भेद है ये, जल्दी होना धीरे होना। परत्व अपरत्व दोनों ही ये काल द्रव्य के ही भेद हैं। ठीक है। इन सभी कार्यों का निमित्त कारण काल द्रव्य है, वे कार्य काल को बताते हैं। ये सब काल को बताने वाले हैं जितने भी हैं। वर्तना भी काल को बताने वाला है, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व ये सभी काल द्रव्य को बताने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि ये सब काल, ये सब निमित्त है। ये काल द्रव्य के कार्य हैं, ये सब निमित्त हैं जीव और पुद्गल के, मतलब उपकार है ये काल द्रव्य के उपकार हैं। ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया सबके? सरिता जी। दीदी जैसे परत्वा को बोला है आपने, जिससे बहुत समय लगे, इसके एक दो उदाहरण आप बताइए ना, कि जैसे अपन आपने क्या बोला, जैसे जल्दी जल्दी बोलना बोला, और एक आराम से बोलते रहे, वो परत्वा कहलाएगा। अपरत। आप परत ना, ए परत्वा है ना जल्दी जल्दी बोलना, या कोई भी क्रिया जल्दी जल्दी करना। अपने क्षेत्र पर गए तो जल्दी चले गए, जल्दी जाना, धीरे जाना, ये सब काल द्रव्य के अंतर्गत ही तो है। उसमें हुआ क्या है कि काल द्रव्य के 5 मिनट दूर देर, मतलब समझ लो कि यहाँ से हम शिखर जी गए तो कितने घंटे लगे? 15-20 घंटे लग गए, 15 घंटे लग गए। और यहाँ से हम मार्केट मार्केट तक गए तो 1 घंटा लगा, है ना। तो ये हो गया क्रिया रूप। और परत्व अपरत्व, इस क्रिया में ही परत्व और अपरत्व का भेद भी है। देखिए परत्व कैसे, कि जल्दी जाना, थोड़ी सी तेज तेज चलना, तो ये हो गया परत्व, मतलब जिसे बहुत समय लगे। अच्छा, मतलब जो देर तक चले, लंबा समय लगे जहां पर, तो वो परत्व है। और कम समय लगे उसे वो अपरत्व है। ये सब कम समय लगना, ज्यादा समय लगना, ये सब समय के ही तो भेद है ना। जिसमें बोले बहुत समय लगे, ये समय का ही भेद है। हाँ बोलिए। किसी भी क्रिया को करने में जैसे ज्यादा समय लगता है तो परत्व हो गया, और और जैसे थोड़ा समय लगे तो अपरत्व हो गया। मतलब कोई भी क्रिया, चलना है, खाना है, बनाना है, कोई भी क्रिया ऐसा। उन सब में समय जा रहा है ना। एक जी। घंटा 2 घंटा, ये जो समय है ये काल द्रव्य, ये उसमें निमित्त है। तुमने तो ठीक है। बहुत जल्दी कर लिया, क्यों जल्दी कर लिया? कि घड़ी से हमने देखा था 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट में कर लिया इन्होंने। तो 5 मिनट हुए ना, तो ये मिनट जो है, घड़ी घंटा, ये सब काल द्रव्य की पर्याय है, व्यवहार काल की पर्याय। हमने छडाला में पढ़ा है। क्या है लाइन, ये ध्यान है किसी को? काल द्रव्य के लाइन छडाला में। निस दिन व्यवहार है। हाँ। नियत बर्तना निस दिन, नियत बर्तना निस दिन, सो सो व्यवहार काल परिमाणो, नियत वर्तना, नियत मतलब निश्चय से, तो वर्तना ही उसका लक्षण है। निश्चय से तो काल द्रव्य मतलब परिणमन करवाना, वर्तना परिणमन, परिणमन में सहायक होना। और व्यवहार से नियत वर्तना, निश दिन सो व्यवहार, निश दिन मतलब रात्रि दिन, ये सब व्यवहार काल। घड़ी घंटा रात्रि दिन, ये सब व्यवहार काल के भेद, ये इसमें भी है। है ना। तो ये इसी तरह से, और उसमें भी क्या है, घड़ी घंटा में भी, इसमें किसी में कम समय लगना, किसी में ज्यादा समय लगना, ऐसा जो भेद है, ये सब व्यवहार काल के भेद है। हाँ शोभा जी बोली। जायज नहीं दीदी, और ये जो वर्तना परिणाम, ये निश्चय काल से है क्या, काल के भी? वर्तना, वर्तना जो है, जैसे घड़ी, वर्तना बस निश्चय काल से, बाकी बाकी काल सब से। व्यवहार काल, बाकी सब में पर, व्यवहार काल पर, लगेगा। गमन रूप जो क्रिया है, तो ये कैसे इसमें आ गई, काल में गमन क्रिया कैसे आ गई? हाँ बहुत ये अच्छा। तो धर्म द्रव्य का काम है ना, गमन। मैं ये सोच ही रही थी कि ये प्रश्न किसी ने किया क्यों नहीं अभी तक। धर्म द्रव्य का काम है ये तो, एक क्या है ये, देखो क्रिया, एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र गमन। को गमन करना, क्रिया, तो ये धर्म द्रव्य का काम है।
ये काल द्रव्य में कैसे आ गया कि धर्म द्रव्य का काम है गति हेतुत्व का, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो धर्म द्रव्य उसमें निमित्त है। एक स्थान से कोई जीव दूसरे स्थान तक जा रहा है, जीव का हम उदाहरण ले लेते हैं। तो जीव हम यहाँ से शिखर जी गए, ठीक है, तो यहाँ से शिखर जी तक जाने में धर्म द्रव्य हमारा निमित्त बना। कि हाँ, धर्म द्रव्य तो निमित्त बना ही, लेकिन काल द्रव्य भी निमित्त बना। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ से शिखर जी तक जाने में कितना समय लगा? 15 घंटे, 15 घंटे लगे, 15 घंटे उसके लगे ना। कारण काल द्रव्य। वो काल द्रव्य भी तो निमित्त हो गया वहां पर, समय भी तो हम्म। निमित्त हुआ। केवल गति ही निमित्त नहीं हुई, समय भी निमित्त हुआ। तो इसलिए काल द्रव्य भी यहाँ पर निमित्त हो गया। धर्म द्रव्य तो है ही गति हेतु में, गमन करने में काल द्रव्य धर्म द्रव्य निमित्त है, लेकिन उस समय परिणमन होने में, वर्तने में काल द्रव्य निमित्त है। ठीक है, देखो अभी इसमें आगे और क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्रश्न प्रश्न पढ़िए। चलो मंजू जी, आप भी बोलिए। पढ़ूंगे। दीदी मैं ये पूछ रही थी, जैजमिन दीदी, हम्म। ये पूछ रही थी दीदी कि वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल के भेद माने जाएंगे या फिर उसका मतलब उपकार मतलब माना जाएगा? कार है काल, ये। ये उपकारी माने जाएंगे? हाँ, ये निमित्त ठीक है। काल, ये निमित्त है। इस काल द्रव्य इस प्रकार से निमित्त होता है, इन प्रकार से। उसमें भी वर्तना तो निश्चय से है और बाकी सब व्यवहार से है। अभी और आने वाला है। सुलेखा जी बोलिए। पढ़ो दीदी। हाँ दीदी, जय ने। तो हाँ फिर ये मतलब सब द्रव्य एक दूसरे को उपकार करते हैं। हाँ, हम्म। आ गया ना, सभी द्रव्य एक दूसरे पे उपकार करते हैं। कौन सा द्रव्य किस तरह से उपकार करता है, यही सारा हमारे सूत्रों में चला है। उद्गल द्रव्य भी उपकार करता है, तो किसमें करता है वो हमने देख लिया। जीव भी उपकार करते हैं परस्पर एक दूसरे को सुख दुख देने में, जीवन मरण में, है ना। और पुद्गल भी सुख दुख में, जीवन मरण में उपकार करता है। काल द्रव्य अवगाहन हेतुत्व है, सॉरी, वर्तना हेतुत्व है। आ- आकाश द्रव्य हम्म। अवगाहन हेतुत्व है। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व है। और अधर्म द्रव्य स्थिति है तो। स्थिति हेतुत्व। इस तरह से सभी निमित्त है, सभी उपकार जी है, दीदी। सबका ही उपकार है। हाँ पढ़िए मंजू जी। प्रश्न पढ़ रही हूँ दीदी। हम्म। परिणाम आदि चार भेद वर्तना के ही हैं, इसलिए एक वर्तना कहना चाहिए। ये क्वेश्चन है। उत्तर है, काल दो तरह का है, निश्चय काल और व्यवहार काल। उनमें जो वर्तना है सो तो निश्चय काल का लक्षण है, और जो परिणाम आदि चार भेद हैं सो व्यवहार काल के लक्षण है। ये दोनों प्रकार के काल इस सूत्र में बताए हैं। व्यवहार काल जीव उद्गल के परिणाम से प्रकट होता है। व्यवहार काल के तीन भेद हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक भिन्न भिन्न असंख्यात कालाणु द्रव्य हैं। वह परमार्थ काल निश्चय काल है। वह कालाणु परिणति रहित रहता है। सही। सही। आगे पढ़ूंगी। सहित। नहीं, परिणति हम्म। सहित रहता है। देखिए प्रश्न क्या है, परिणाम आदि चार भेद वर्तना ही के हैं, इसलिए एक वर्तना कहना चाहिए। फिर इतने परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व ये सब क्यों कहा? खाली वर्तना ही कह देते, बाकी सबकी आवश्यकता ही नहीं थी। इसका उत्तर दिया, काल दो तरह का है, निश्चय काल और व्यवहार काल, जो हम छडाला में भी पढ़कर आ चुके हैं। तो जो वर्तना है वो तो निश्चय काल का लक्षण है। निश्चय काल क्या है? जो कालाणु लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में एक एक कालाणु स्थित है, वह निश्चय काल है। और उसका लक्षण क्या है कि उसके उन कालाणुओं के निमित्त से सभी द्रव्यों में वर्तना मतलब परिणमन चलता है, वर्तना चलता है। तो ये निश्चय काल का लक्षण है वर्तना तो। और जो परिणाम आदि चार भेद हैं सो व्यवहार काल के लक्षण है। ये दोनों प्रकार के काल इस सूत्र में बताए हैं। व्यवहार काल जीव पुद्गल के परिणाम से प्रकट होता है, जो व्यवहार काल है वह जीव और पुद्गल के परिणाम से प्रकट होता है। व्यवहार काल के तीन भेद हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। ये हम नॉर्मली हम समझते हैं इसको ऐसा, हमारे पकड़ में तो व्यवहार काल ही आ पाता है ना।
निश्चय काल तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। जो जनरल है, हमने तो पढ़ लिया तो इसलिए हमको समझ में आता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो तो व्यवहार काल तक ही सीमित रह जाते हैं। घड़ी घंटा दिन रात ऐसा समझते हैं ना अपन, तो वो सब व्यवहार काल के भेद है। और भूत भविष्य वर्तमान ये भी सब समझती है, दुनिया पूरी समझती है। भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल, तीन कालों को सब पूरी दुनिया समझती है। ये सब व्यवहार काल है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक भिन्न भिन्न असंख्यात कालाणु द्रव्य हैं। असंख्यात क्यों लिखा, अनंत क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? अनंत उषा थोड़ी होते। उषा जी, दीदी असंख्य एक मिनट एक मिनट। उषा असंख्य जी बोलिए। हाँ उषा जी बोलिए भाई। हाँ दीदी। बात दीदी, काल जो है दीदी असंख्यात, दीदी असंख्यात प्रदेशी है ना दीदी। एक प्रदेश, वैसे वैसे तो एक प्रदेशी है, हम्म। लेकिन असंख्य है ना दीदी ये भी। एक एक उस पे पूरे बहुत सारे है ना, एक एक उस पे बैठे हुए हैं, एक एक ही प्रदेश में। बहुत सारे हैं तो अनंत हुए ना फिर। हम्म। दीदी अनंत, दीदी अनंत का दीदी इतना नहीं, असंख्यात है दीदी ये। आप देखो उपस्थित डेली होते हो क्लास में, इसलिए आप बिल्कुल उपयोग यही लगाकर सुना करो, तो एक एक बात समझ में आएगी। दीदी थोड़ा असल में थोड़ा आप आसपास ही हो, सही बोला है वैसे आपने। लोक, जो लोक है वो असंख्यात प्रदेशी, ये हमने हर बार देखा। हमने प्रमाण के लिए लोक को रखा है ना, असंख्यात मतलब लोक, जितना लोक है उतना असंख्यात। और लोक के एक एक प्रदेश में कालाणु है, तो इसलिए कालाणु कितने हुए, असंख्य हुए ना, क्योंकि लोक असंख्यात प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी नहीं है। यदि अलोकाकाश में भी फैला होता कालाणु तो फिर अनंत होते कालाणु। एक एक क्षेत्र में एक एक स्थित है, तो असंख्यात हुए। हम्म। हम प्लॉट नहीं देखते हैं कितने स्क्वायर फीट है प्लॉट, और समझ लो एक स्क्वायर फीट में एक आपने वो बनाया है, कुछ एक ब्लॉक बनाया एक स्क्वायर फीट का। अब आपका प्लॉट 1500 स्क्वायर फीट है, तो कितने ब्लॉक होंगे? एक स्क्वायर फीट में एक ब्लॉक बनाया है, तो 1500 स्क्वायर फीट में कितने ब्लॉक बनाओगे आप? कितने ब्लॉक बनेंगे ललिता जी? 1500 बनेंगे। 1500। इसी गणित। अलोका का हाँ, ऐसे ही लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, और उसके एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु स्थित है, तो वो असंख्य हो गए संख्या में। संख्या में वो भी असंख्य हो गए, है तो एक प्रदेशी, लेकिन है कितने, असंख्य। तो ये कालाणु असंख्यात कालाणु द्रव्य है, वो परमार्थ काल निश्चय काल, वही निश्चय काल है। वास्तव में काल तो निश्चय से वही है। वह कालाणु परिणति सहित रहता है, मतलब वो परिणमन सहित है वह कालाणु। उसमें परिणमन होता है, और वो परिणमन कराने में निमित्त भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है इस संबंध में किसी का? चलिए आगे पढ़िए संध्या जी। चलिए शोभा जी पढ़िए। दीदी एक बार एक क्वेश्चन पूछना आपसे। हाँ हाँ। जैसे ये बोला है कि परमाणु परिणमित होता है, तो फिर ये तो वही घड़ी घंटा दिन ही हो गया ना, परिणमन का वही अर्थ हो, वही हो गया क्या? कालाणु परिणमन मतलब जो कालाणु, निश्चय से तो हाँ, परिणमन किस टाइप से हो रहा है? मतलब कालाणु का परिणमन घड़ी घंटे ही से हो रहा है ना? नहीं। घड़ी घंटे से तो हम उसको नाप सकते हैं, हमारे लिए वो घड़ी घंटा। नहीं तो काल द्रव्य का परिणमन तो बहुत विस्तृत है। घड़ी घंटा में तो हमने उसको बांट रखा है अलग 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 अलग, घड़ी घंटा दिन रात। ये कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये काल द्रव्य का परिणमन नहीं है दिन और रात। वो तो तो सूर्य कालाणु का का प्रकाश आता काल है।
तो हम उसको दिन मानने लगते हैं, चंद्रमा का प्रकाश आता है तो हम उसको रात मानने लगते हैं। तो ये है। बाकी तो परिणमन कंटिन्यू चल रहा है। जो परिणमन चल रहा है ना, वो है काल द्रव्य का परिणमन वास्तव में तो। घड़ी घंटा तो ये व्यवहार काल से हमने बना दिया उसके भेद। जैसे आकाश में हमने नहीं देखा कि आकाश तो पूरा एक अखंड है, निश्चय से तो आकाश ऐसा ही है, लेकिन हमने हमारी समझ से के हिसाब से उसके भेद बनाए, लोकाकाश और अलोकाकाश। आकाश में कोई भेद नहीं। ऐसे ही काल द्रव्य का परिणमन निरंतर चल रहा है। घड़ी घंटा आदि हमने हमारी सुविधा के हिसाब से वो उन काल को उन हिस्सों में बांट बांट कर और हमने अपनी सुविधा के हिसाब से बनाया, तो इसलिए वो सब व्यवहार काल। इसके आगे से पढ़ूं दीदी? वह कालाणु छोटा छोटा। परिणति सहित रहता है। हम्म। 5वें से पढ़ूं? हाँ, 5वें से पढ़ो। उपकार उपकार के सूत्र 17 से 22 तक का सिद्धांत। कोई द्रव्य पर द्रव्य की परिणतता स्वयं रूपी प्रत्येक द्रव्य बरतता है। द्रव्य तो बाह्य निमित्त मात्र है। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, अर्थात निमित्त पर का कुछ कर नहीं सकता। ये सूत्र निमित्त नैमित्तिक संबंध बताता है। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव और काल के पर के साथ के निमित्त संबंध बताने वाले लक्षण यहाँ पर कहे हैं। प्रश्न: काल वर्ताने वाला है, ऐसा कहने से उसमें क्रियावानपना प्राप्त होता है, अर्थात काल पर द्रव्य को परिणमाता है, क्या ऐसा उसका अर्थ हो जाता है? बस उत्तर: वह पहले 5वां पॉइंट समझ लेते हैं हम। कोई द्रव्य पर द्रव्य की परिणति रूप नहीं वर्तता। अभी ऊपर प्रश्न किया ना, यह कालाणु परिणति सहित रहता है, ये सब बोला था ना, अभी प्रश्न किया ना शोभा जी ने कि ये परिणति सहित कैसे रहता है। जो काल द्रव्य है, जैसे पुद्गल द्रव्य परमाणु है, और परमाणु बहुत छोटा सा अंश है ना परमाणु, उसमें परिणमन होता है कि नहीं? कि उसमें भी परिणमन होता है। ऐसे काल द्रव्य में भी प्रति समय परिणमन होता है। लेकिन जो काल द्रव्य का परिणमन है वो तो स्वयं में तो परिणमन है ही, और दूसरे द्रव्यों को परिणमाने में निमित्त भी है। अब ये कहा कि काल द्रव्य ही परिणमन कराता है सब द्रव्यों को, तो ऐसा नहीं है। कोई द्रव्य पर द्रव्य की परिणति रूप नहीं वर्तता। सब अपनी अपनी परिणति रूपी प्रत्येक द्रव्य वर्तता है, स्वयं परिणमन करता है। किसी के परिणमाने से नहीं परिणमता, स्वयं अपने योग्यता से परिणमन करता है। पर द्रव्य तो बाह्य निमित्त मात्र है। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, वो तो निमित्त है। काल द्रव्य जो है वह तो निमित्त मात्र है। काल द्रव्य जीव द्रव्य में घुस नहीं गया है, उद्गल द्रव्य में घुस नहीं गया कि उसको परिणमान करा दूं मैं, ऐसा नहीं है। वो तो बाहर में उपस्थित रहता है, इसलिए उस पर आरोप जाता है, इसलिए वह निमित्त मात्र है काल द्रव्य। वह निमित्त पर का कुछ कर नहीं सकता। ये सूत्र निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाता है। केवल ये जो सूत्र आए ना 17 से लेकर 22 तक के जो जितने भी सूत्र हैं, वह सब निमित्त वाले सूत्र हैं। उपकार जो शब्द है ना, वो निमित्त वाचक शब्द है। तो ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध बताएंगे एक दूसरे में। जैसे काल द्रव्य तो वो सभी द्रव्यों के लिए निमित्त है परिणमन में। धर्म द्रव्य सभी द्रव्यों के गमन में निमित्त है। अधर्म द्रव्य सभी द्रव्यों के स्थिति में निमित्त है। ऐसे सभी द्रव्यों को यहाँ पर बताया है। तो ये सब बताया है तो निमित्त है, करता नहीं है, ये बात ध्यान में रखने योग्य है। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव और काल के पर के साथ निमित्त संबंध बताने वाले लक्षण यहाँ पर कहे हैं। सबके लक्षण बता दिए है ना, वो यहाँ पर बताए हैं। बोलिए मणि जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दीदी हमें तो ये समझना था, वर्तना परत और अपरत्व को समझना था फिर से। अभी यहीं से आप लेट आए क्या क्लास में? हाँ हाँ, सो गए दीदी यार, नींद आ गई, ऐसी चल रहा था जी। नींद जगह है ने कुत्ता जगह देता है रोज, लेकिन आज ये उठाया, ये भी सो गया। हाँ, इसीलिए क्योंकि यहीं से शुरुआत की थी, पूरा कल कल वाला रिपीट किया था आज हमने। वर्तना क्रिया परत्व और अपरत्व ये सब व्यवहार काल के भेद है। निश्चय से तो एक सॉरी, परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये व्यवहार काल के भेद है। निश्चय से तो एक वर्तना ही
ये उसका काल द्रव्य का लक्षण है, मतलब परिणमन करवाना, यही काल द्रव्य का लक्षण है। ये वर्तना है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा अच्छे से। हमने आज सुबह भी है ना अर्थ चर्चा की थी हमने, अर्चना जी ने, दोनों ने, लेकिन हमसे समझ में नहीं बैठा हमारी वर्तना। चलो इसको समझो फिर से। सर्व द्रव्य अपने अपने उपादान कारण से अपनी पर्याय के उत्पाद रूप वर्तता है। उसमें बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्य है, इसलिए वर्तना काल का लक्षण या उपकार कहा जाता है। परिणमन होता है ना, किस किस द्रव्य में परिणमन होता है? चलो ये प्रश्न आप लोगों से ही पूछना काल रहेगा। द्रव्य में, काल द्रव्य में। हम्म, अनु जैन, क्या नाम है भाई? हाँ, अरुण जैन, क्या लिखा है आपने? अरुण जैन बोलिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपना। फिर जा। अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका, चलिए कोई बात नहीं। चलिए सुलोचना आंटी बताइए। जय जगन दीदी। हाँ, सभी द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर। देखो, ये समझ लीजिए हमारी क्लास की सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं सुलोचना आंटी, लेकिन फिर भी बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनती है, और जीवन भर सुना है इन्होंने ये धर्म, लेकिन अभी भी इतनी उत्सुकता है इनमें, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनती है और ग्रहण भी करती है, बहुत अच्छी बात है। जो परिणमन है वो सभी द्रव्यों में होता है, कोई भी द्रव्य सभी ऐसा द्रव्य। नहीं है जिसमें परिणमन ना हो। मनी जी, परिणमन प्रत्येक द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य में होता है। जीव भी परिणमन करता है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब द्रव्य परिणमन करते हैं। यदि ये बात नहीं समझी तो ये पूरा अध्याय समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ये बात समझ लेना कि कोई भी द्रव्य बिना परिणमन के नहीं होता। सूत्र भी आने वाला है अभी। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय सहित द्रव्य होता है, और पर्याय मतलब परिणमन करना। तो ये परिणमन किसमें हुआ? प्रत्येक द्रव्य में परिणमन हुआ। सर्व द्रव्य अपने अपने उपादान कारण से अपनी पर्याय के उत्पाद रूप वर्तता है। जो जितने भी द्रव्य हैं सब में जो परिणमन हो रहा है वो अपने अपने कारण से, जैसा उनमें परिणमन होना होता है वैसा होता जाता है। उसमें बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्य, जो काल द्रव्य है वो उसमें निमित्त कारण है, क्योंकि काल द्रव्य उपस्थित है यहाँ पर। जीव में परिणमन हो रहा है तो काल द्रव्य भी उपस्थित है, वो परिणमन कराने में निमित्त है। काल द्रव्य एक समय, दो समय, तीन समय, ऐसा जो एक एक समय की जो पर्याय हो रही ना, ये समय, ये समय किसका? समय मतलब काल, काल। है ना? तो ये जो काल, अब पिछली पर्याय चली गई, अब अगले समय नई पर्याय उत्पन्न हो, तो ये जो परिणमन हुआ इसमें निमित्त हुआ काल द्रव्य, और उपादान तो स्वयं द्रव्य ही है, अपना स्वयं का द्रव्य ही है। जो द्रव्य, ये इसको ही वर्तना कहते हैं। इसलिए वर्तना काल का लक्षण या उपकार कहा जाता है। ये जो वर्तना है ना, ये परिणमन, ये लक्षण, वर्तना लक्षण, ये काल द्रव्य का लक्षण है, मतलब काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन हो रहा है सभी द्रव्यों में। वर्तना लक्षण रूप काल द्रव्य है। वर्तना का मतलब दीदी परिणमन लेंगे क्या? हाँ, वर्तना मतलब परिणमन, परिणाम। परिणमन करने में निमित्त, वर्तना। परिणम, इसको और सरल शब्दों में बोले तो परिणमन कराने वाला, परिणमन कराना, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको, परिणमन कराना, क्योंकि निमित्त है ना वर्तना। भाई परिणमन तो परिणमन ही बोल दिया हमने उसको, वर्तना मतलब वो जो परिणमन कराने में निमित्त है उसको वर्तना कहेंगे। वर्तना, अच्छा अच्छा। या परिणमाने वाला, ऐसा भी कह सकते हैं उसको, अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से, ऐसा भी कह सकते हैं, परिणमाने वाला। ये परत में मतलब इसमें बहुत थोड़ा समय कैसे लगे?